अरे संत ने माथा पटका और कहा पुत्र के लिए रो रहा है। अरे पुत्र के लिए रोना नहीं चाहिए, तेरा कोई संतान नहीं है तो तू खुशी मना, क्योंकि भगवान ने तुझे मौका दे दिया है कि तू जाकर के भगवान का भजन कर, और तू बेटे के लिए रो रहा है। और देखो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि बेटा होगा तभी तुम तरोगे। बहुत से लोग कहते हैं ना, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है कि जो पुत्र होता है, पुत्र का अर्थ ही क्या होता है, जो नरक जाने से अपने माता पिता को बचाता है वही पुत्र है। पुत्र की परिभाषा यही कही गई है। पर देखो ये कोई गारंटी नहीं है कि पुत्र होगा तभी तुम्हारा तरण तारण होगा। अब देखो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, तब भी उनका तरण तारण आपको सुख देते हो और आप स्वयं ही अपने आप को दुख देते हो। बेटा बेटी कुछ नहीं करते। अब देखो मीराबाई का नाम सुना है आपने? सुना है? तो मीराबाई के कोई बेटा बेटी था? कोई नहीं था। पर इतना भजन किया कि साक्षात गिरधर लाल के विग्रह में इस देह के साथ वो विलीन हो गई। देह भी नहीं त्यागा, बिना देह के वो विलीन हो गई। सूरदास बाबा के कोई बेटा नहीं था, फिर भी आज वो अमर है। कबीर दास जी भी अमर हैं, क्यों? अपने पुत्रों पुत्री की वजह से नहीं, अपने भजन के प्रभाव से। इसलिए महाराज ऐसा कभी मत सोचना कि बेटा बेटी ही तारेंगे, आपके अपने कर्म आपको तारते हैं। अगर सुखी होना है तो भगवान का भजन करो, प्राणियों पर दया करो, सत्य वचन बोलो, तो आपका सुख ही सुख हो। और भैया अगर बहुत सारे पुत्र हो गए और दया नहीं करते हो, लोगों पर किसी भी प्रकार की उनकी सहायता नहीं करते हो, धर्म का काम नहीं करते हो, तो भैया तरण तारण होगा ही नहीं, चाहे कितने पुत्र हो जाएं। तो कहने का मेरा यही अर्थ है महाराज कि जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो आपका तरण तारण अपने आप ही हो जाएगा, फिर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आत्मदेव शास्त्री सर पटकने लगा, प्रभु मुझे बस बेटा चाहिए, अगर बेटा नहीं दोगे तो यही जान दे दूंगा अपनी। तो उन्होंने कहा